नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। आज हमारे साथ एक बार फिर मौजूद है डॉक्टर रवि जोशी। स्वागत है डॉक्टर आपका हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्कार सुनील भैया और सभी को, आपको, आपके परिवार को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये दिवाली विशेष तौर पर आपके मायने में बहुत महत्वपूर्ण है। आपने शहर के सबसे ज्यादा कोरोना पेशेंट्स को ट्रीट किया। मुझे अगर मैं गिनती थोड़ी सी आसपास पहुंचू तो 6,000 से ज्यादा पेशेंट्स ट्रीट किए सर आपने। हाँ सर, करीबन 9,500 से 10,000 के आसपास होने वाला है अब तो सर। क्या बात है। तो देखिए 10,000 के लगभग पेशेंट्स जो ठीक होकर घर से आ चुके हैं, वो कहीं ना कहीं डॉक्टर रवि जोशी की मेहनत की वजह से इस दिवाली को अपने परिवार के साथ मना पा रहे हैं। बड़ी बात है। बहरहाल डॉक्टर साहब, सूरत हाल की बात करें तो क्या एक बहुत ही कहूँ तो सर एक बड़ी विचित्र सी स्थिति है, क्योंकि यूं तो माहौल बड़ा ठंडा लगता है, बट एक के बाद एक के बाद एक बात करते करते दिन भर में कई सारे एडमिशन आ जाते हैं और पेशेंट्स मतलब रेगुलरली आ ही रहे हैं। मेरे ख्याल से थोड़ी सी फ्रीक्वेंसी हल्की सी कम हुई है, बट फिर से अभी 1-2 तारीख के बाद से फिर से थोड़ा सा ग्राफ बढ़ना चालू हुआ है सर। इसके पीछे कारण क्या? अनेक कारण है, जिसमें सबसे बड़ा तो मौसम में जो बदलाव आया है वो है। और इस आती हुई ठंडक में अक्सर सांस संबंधित समस्याएं, जिनमें इन्फेक्टिव समस्याएं जैसे निमोनिया, वायरल बुखार, एलर्जी बिगड़ना, जुकाम वगैरह, ये वैसे भी ज्यादा होते हैं। तो ऐसे में स्वाभाविक सी बात है कि जब कोरोना वातावरण में है तो वो साथ में अपना प्रभाव दिखाएगा ही दिखाएगा। आमतौर पर सर्दी, खांसी, बुखार, आपने कहा ये हमेशा इस मौसम में होते हैं। मौसम का बदलाव जब होता है तब ज्यादा होते हैं। और अभी जो पेशेंट्स आ रहे हैं और इस तरह के सिम्टम्स जिसमें दिख रहे हैं, तो उसमें कोरोना ज्यादा है। निश्चित रूप से मैं कहूंगा कि अब अगर हम 100 पेशेंट्स लें तो 100 में से जहां पहले 70-80 पॉजिटिव आ रहे थे और 20 नेगेटिव आ रहे थे जिनमें कोरोना के लक्षण थे, मैं कहूंगा कि अब ये ऑलमोस्ट 30-70 है। 30 पॉजिटिव आते हैं, 70 नेगेटिव आते हैं, बट उनमें कहीं ना कहीं कोरोना का कोई रूप सीटी स्कैन में, उनके ब्लड रिपोर्ट्स में या उनकी हिस्ट्री में हमको देखने को जरूर मिल जाता है। क्या प्रिकॉशंस सर इस बदलते मौसम की वजह से लेना चाहिए? अभी तक इफेक्टिव प्रिकॉशन तो भैया मास्क ही है। और इसके अलावा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रिकॉशन वो ये है कि अपने किसी भी सिम्टम को जल्द से जल्द आकलन करवाएं और जल्दी डॉक्टर के पास जाएं। आपको क्या लग रहा है सर, जिस तरह से मौसम के बदलाव की वजह से थोड़ा सा एक बार फिर ग्राफ कोरोना का बढ़ रहा है, और दिवाली का सीजन है, त्योहारों का सीजन है, शादी ब्याह का मौसम भी आ गया है, तो ये भी एक संकेत है कि आने वाले समय में मरीज बढ़ सकते हैं। जो कड़ाके की ठंड आप देखेंगे कि 10 दिनों के अंदर ही पारा काफी गिर गया है और अब तो अच्छी खासी ठंड लगने लग गई है। तो आई थिंक ये मुख्य रूप से जिम्मेदार है। और निश्चित रूप से जैसे जैसे आयोजन बनेंगे बढ़ेंगे और ट्रैवलिंग बढ़ेगी, सामाजिक कार्यक्रमों के अंदर लोगों का मेल मिलाप बढ़ेगा, तो निश्चित रूप से स्प्रेड ऑफ वायरस तो होगा ही होगा। और संक्रमण से कई लोग प्रभावित होंगे, कई लोग बाहरी शहरों से आएंगे, हो सकता है अनजाने में ही सही, बट वो अपने साथ में इन्फेक्शन भी लेके आए। तो ये मुझे लग रहा है कि निश्चित तौर से आने वाले जो समय है एक चुनौतीपूर्ण समय रहेगा हमारे लिए। हम लगभग सर अप्रैल माह से बात करते आ रहे हैं लगातार आपसे। कोरोना को लेकर अगर हम एक ओवरव्यू की बात करें, शुरुआती दौर में इसको समझना बहुत मुश्किल था, बहुत डिफिकल्ट था, और आज की परिस्थितियां क्या? सर आदमी समझ के ना समझ बनता है। जैसे मैं आपको एक बात बताऊं सर, आज की तारीख में अधिकांश लोग ऐसे हैं, जैसे मान लीजिए घर के 4-5 लोग भी हैं जिनमें से 1-2 पॉजिटिव आ चुके हैं, बचे हुए 2 से 3 मेंबर ऐसे होते हैं जो जानते हुए भी इच्छा से टेस्ट नहीं कराते हैं। मुंह कड़वा हो रहा है, अरे मुझे तो कुछ नहीं, हल्की सी हरारत है, कुछ भी नहीं है। फिर जब 3-4 दिन बाद मजबूर होके कोई फैमिली मेंबर पकड़ के लाता है तो तब पता लगता है कि यार ऑलरेडी वो था और थोड़ा सा बिगड़ भी गया है। ये एक बहुत कॉमन चीज है जो आए दिन हम फेस करते हैं। अप्रैल माह से इस बीमारी को लेकर जो डर है वो निश्चित रूप से लोगों में थोड़ा कम तो हुआ है। सामाजिक जो एक आइसोलेशन एक घर फील करता था, क्योंकि अप्रैल मई में चस्पा कर दिया जाता था, उनको आइसोलेट कर दिया जाता था, गलियां बंद कर दी जाती थी। अब वो प्रथाएं तो खत्म हो गई हैं, फिर भी मन के अंदर जो एक
एक क्या कहते हैं, एक डर है, वो अभी भी लोगों के मन से निकला नहीं है, और वो एक बहुत बड़ा स्पीड ब्रेकर साबित हो रहा है इस बीमारी को और इफेक्टिवली काबू में लाने के लिए। सर इसको कैसे समझे? आपने कहा कि स्पीड ब्रेकर बन रहा है इस बीमारी को काबू में लाने में, तो इसको किस तरह से समझे और क्या इसको लेकर किया जाना चाहिए? देखिए, आज अब एक जैसे मैं आपको उदाहरण दूं, रैपिड एंटीजन टेस्ट। काफी सारे लोग हैं जिनको लक्षण पूरे हैं, वो अपना रैपिड एंटीजन टेस्ट करवाते हैं, नेगेटिव आ जाता है, बिल्कुल रिलैक्स हो जाते हैं, और कई तो इनमें से ऐसे भी है कि कोई ट्रीटमेंट भी नहीं लेते हैं, बोले अरे यार कोरोना तो नहीं है, बस चलने दो। सर, बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे रहते हैं जिनको ट्रीटमेंट लगता है, और जब वो ट्रीटमेंट हम करते रहते हैं, तीसरे चौथे दिन ये स्पष्ट हो जाता है कि आपका जो प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं कोविड होने की संभावना प्रबल है। ऐसे 90% पेशेंट आपके फॉलोअप से भाग जाते हैं। इस वजह से हम उन केसेस को लूज कर जाते हैं, और ये कम्युनिटी में जाके कहीं ना कहीं अपने प्रॉब्लम को और ज्यादा एग्रेवेट कर देते हैं। सर अब कोरोना के नेचर की बात करें, मार्च महीने से आप इसको ट्रीट करते आ रहे हैं और अब नवंबर चल रहा है, तो इसके नेचर को समझने में हम पूरी तरह कामयाब हुए? सर, मेरा मानना है कि मार्च अप्रैल अगर बाल अवस्था थी, मई जून अगर युवा अवस्था थी, तो जुलाई अगस्त से अभी एक वयस्क वायरस हो चुका है, और उसका बिहेवियर भी एक मेच्योर क्रिमिनल की तरह हो गया है। वो बहुत धीमी तरह से अपने मरीज को चपेटे में ले रहा है, धीमा हो गया है, माइल्ड और मॉडरेट केसेस अधिकांश हो गए हैं, पर जब उबाल मारता है तब अभी भी सीरियसनेस अपनी दिखाने में पीछे नहीं है। बट अगर 100 में से पहले 50 पेशेंट सीरियस थे, अब 100 में से शायद 25 पेशेंट सीरियस है, पर उन सीरियस पेशेंट्स की जान पे तो अभी भी बनाती है। मुझे इंतजार बस उसका है कि कब कोरोना थोड़ा ओल्ड एज वाले पार्ट में जाके रिटायर होगा। आप लंबे समय से प्रयास कर रहे हैं और आप हमेशा पॉजिटिव बात करते हैं, यही आपकी खूबी है। और आप तमाम लोग जो इस शो को देख रहे हैं, अगर पिछला शो नहीं देख पाए हो तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ कि पिछला शो हमने किया था हॉस्पिटल में एडमिट डॉक्टर रवि डोसी, जो डॉक्टर के साथ एक पेशेंट भी थे, कोरोना पॉजिटिव थे। और खूबी ये देखिए कि अपने काम के प्रति इनकी जो लगनशीलता थी वो ऐसी थी कि हॉस्पिटल में एडमिट कोरोना पॉजिटिव होने के बाद भी लोगों का ट्रीटमेंट कर रहे थे। वे लोग जिनका ट्रीटमेंट किया जा सकता था वहां से हॉस्पिटल में बैठ के ट्रीटमेंट कर रहे थे। तो डॉक्टर साहब, आपका वो दौर कैसा रहा बतौर एक पेशेंट? सर, बतौर पेशेंट वो दौर एक आज की तारीख में अगर मुड़ के देखता हूं तो मैं खुद को भाग्यशाली मानूंगा कि माइल्ड सिवियरिटी में ही मैं अपनी बीमारी के ऊपर काबू कर पाया। पॉजिटिव से नेगेटिव भी करेक्ट 10 दिन में हो गया, तो वहां पे भी सौभाग्य ही मानूंगा अपना, क्योंकि आजकल ऐसे केस भी बहुत होते हैं जो 2-2 3-3 हफ्ते तक चले ही जाते हैं। उस दौर ने निश्चित रूप से मरीज की जो सबसे कोरोना के भर्ती मरीज की जो सबसे बड़ी पीड़ा होती है, अकेलापन, फैमिली से दूर रहना, और वहां पे समय काटना मुश्किल हो जाता है, वो बीमारी के अलावा एक अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। ये भी समझ में आया है कि आदमी कोरोना से नेगेटिव हो जाता है तो भी आने वाले 2 से 3 हफ्ते तक कोरोना संबंधित लक्षण जैसे स्वाद चले जाना और गंध ना आना और पूरा बॉडी एक और वीकनेस जो होती है, उससे आपको बहुत ज्यादा मेंटली स्ट्रांग रह के लड़ना पड़ता है। नहीं तो ये चीजें इजीली आपको पुश बैक करके आपको बहुत ज्यादा निर्बल कर देती हैं। तो उस समय को अभी भी मैं याद करता हूं तो लगता है कि उस समय से काफी कुछ सीखने को मिला है। बहुत सारे पेशेंट्स जो हिम्मत हारते हैं उनको मैं अपनी खुद की कुछ स्टोरीज बताता हूँ कि जब मैं था तब भी था, तो बहुत सारे लोग बोलते हैं अच्छा आपको भी कोरोना हुआ था। मैंने कहा बिल्कुल साहब, मुझे भी कोरोना हुआ था और आज मैं आपके सामने खड़ा हूँ। तो उस चीज से मेरे कई पेशेंटों के सेचुरेशन को मैंने अगले दिन तक 5-5 10-10% बढ़ते हुए भी देखा है। तो हर वो चीज जो किसी भी मरीज का मनोबल बढ़ाए, मैं मानता हूं कि हर वो चीज कोरोना को भी ठीक करने में सहायक है। बतौर एक डॉक्टर, बतौर एक पेशेंट, और फिर वापस अपने पेशे में आने के बाद से मुझे लगता है कि मरीज की जो तकलीफें हैं उसको भी आपने काफी गंभीरता से समझा होगा। सर, निश्चित रूप से इस बीमारी ने बहुत
बहुत डेली बेसिस पे हमको समाज के कई रूप दिखाए हैं, लोगों की मजबूरियां दिखाई है, वहीं पे लोगों के फैमिली के प्रति उनका कमिटमेंट दिखाया है। हमें अक्सर ये बोला जाता है कि ये नया जमाना है, फैमिली के संबंध कमजोर होते जा रहे हैं। बट मेरा तो मानना है कि अगर शायद बाहर के दुनिया की बात होगी, पर भारत या इंदौर को देखें तो आज भी जो भी व्यक्ति आता है वो अपने परिवार के हर सदस्य, चाहे वो बुजुर्ग हो चाहे वो बच्चा हो, उतना ही ज्यादा अटैच और इन्वॉल्व है जैसे कि शायद पुराने जमाने में रहा होगा। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है जो हमारे सामाजिक फैब्रिक के स्ट्रेंथ को बताती है। एंड आई डू फील कि कोरोना ने इन बॉन्ड्स को और स्ट्रॉन्ग किया है सर। सही कहना है सर आपका, बिल्कुल। अगर हम प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करें तो कोरोना ने रिश्तों में मजबूती लाने की कोशिश की है। परिवार के साथ लोगों के बैठने उठने की आदतों में अब ज्यादा समय देने लगा आदमी, जब पहले सिर्फ टाइम से आता और जाता था। और मुझे लगता है मितव्ययिता, यानी कि जो अननेसेसरी एक्सपेंसेस करते थे, उस पर भी काफी प्रभाव पड़ा है। लोगों ने समझा है कि फालतू खर्च क्यों किया जाए। जिंदगी के मायने बदल गए हैं, बिल्कुल सही है, दार्शनिक बातें हैं, लेकिन ये हमें देखने और सुनने को मिल रही है और महसूस भी हो रही है। बहरहाल क्या लगता है डॉक्टर साहब, जैसा हम उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाला समय शादी ब्याह का है, त्योहारों का है, तो थोड़ा सा कोरोना बढ़ेगा। बट फ्यूचर के हिसाब से क्या मानते हैं इसको, किस तरह से आगे हम इसको इसको प्रौढ़ अवस्था या इसकी बुजुर्ग अवस्था तक कब तक उम्मीद करते हैं पहुंचने की? सर मकर संक्रांति के त्योहार का मैं इंतजार कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा पूर्ण मानना है कि 14 फरवरी के बाद में शायद वी विल बी रियली विनिंग दिस बैटल नाउ। और ये 14 फरवरी तक, 14 जनवरी तक हम सभी को बहुत ज्यादा सावधानी पूर्वक एवं संयम पूर्ण व्यवहार रखना चाहिए। शादियों में निश्चित रूप से मतलब पीपल आर जस्ट डाइंग, बहुत इंतजार कर रहे हैं कि यार कहीं कोई पार्टी मिल जाए, कहीं कुछ एक वी नीड टू गेट आउट, वो फीलिंग बहुत है। बट समहाउ इस चीज को अगर कंट्रोल करने में हम सक्सेसफुल रहे तो आई एम वेरी श्योर कि मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर शायद हम कोरोना के चुनिंदा या आखिरी मरीजों की गिनती कर रहे होंगे अस्पतालों में। क्या बात है, बहुत खूब। फिर एक पॉजिटिव बात निकल कर आई। और निश्चित तौर पर डॉक्टर रवि डोसी जी के जो हौसले और जज्बातों को, जो इनका जज्बा है, उसको हम सलाम करते हैं कि लगातार हमेशा पॉजिटिव बात करते हैं। कई सारे पेशेंट्स जो एडमिट होते हैं हॉस्पिटल में, और जब वो आते हैं तो डॉक्टर डोसी की तारीफ में इतनी सारी बातें कहते हैं। कई सारे पेशेंट्स मैंने देखे, और सोशल मीडिया पर जब ये शो पोस्ट होता है तब भी डॉक्टर डोसी को लेकर लोगों की बातें आती हैं निकलकर, और वही पॉजिटिविटी कई बार पेशेंट्स को बाहर आने में मदद करती है। डॉक्टर, क्या लगता है कि आदमी डर ज्यादा जाता है, इस वजह से भी दिक्कतें होती हैं? नहीं, निश्चित रूप से सर, देखिए पॉजिटिव शब्द में यहाँ पे इस बीमारी ने विचित्रता लेके आ गई है। पॉजिटिव होने से लोग डरते हैं, बट पॉजिटिव होना ही इस पॉजिटिव होने की तोड़ भी है सर। क्या बात है, बहुत खूब। तो डॉक्टर रवि डोसी साहब ने कहा है कि 14 जनवरी उम्मीद करते हैं कि हम कहीं ना कहीं कोरोना के अंतिम कुछ पेशेंट्स की गिनती कर रहे होंगे, और हमेशा उनकी पॉजिटिव सोच, और उसके साथ अंतिम बात जो उन्होंने कही वो यही कही है कि इस बीमारी में पॉजिटिव होने के बाद अगर आपकी पॉजिटिव सोच है तो आप जल्दी नेगेटिव हो सकते हैं, इस बीमारी से निजात पा सकते हैं। बहरहाल डॉक्टर साहब, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, और पुनः शुभ दिवाली आप सभी को। एक बार फिर आप सब लोगों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। सुनील जोशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।